जिला समाज कल्याण विभाग और वन स्टॉप सेंटर धनबाद के संयुक्त प्रयास से 20 वर्ष से लापता 60 वर्षीय कबली देवी को केरल के कालीकट से सकुशल वापस लाया गया है। पूर्वी टुंडी प्रखंड के दलदली गांव पंचायत चुरूरिया की रहने वाली कबली देवी 20 साल पहले अचानक लापता हो गई थी। लंबे समय तक खोजबीन के बाद परिजनों ने उन्हें मृत मानकर अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कर दी थी। इस बीच उनके पति ने दूसरा विवाह भी कर लिया था। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेहा कश्यप ने बताया कि कबली देवी केरल के कालीकट स्थित सरकारी आशा भवन में मिली। केरल के स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर शिवम मुनियाथिल ने गहन पूछताछ के बाद उनके धनबाद स्थित घर का पता लगाया और फोन कर सूचना दी। इससे पूर्व पूर्वी टुंडी के अंचल अधिकारी और मुखिया ने भी पहल की थी, लेकिन तब परिजनों ने संपर्क स्थापित नहीं हो सका था। कबली देवी के बेटे, बेटी और दामाद को सूचना दे दी गई है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक कोई परिजन ओएससी नहीं पहुंचा। प्रशासन ने स्थानीय सेविका को उनके घर भेजकर संपर्क करने को कहा है। DSWO स्नेहा कश्यप ने कहा, 20 साल बहुत लंबा समय है। पहली प्राथमिकता है कि वह परिवार के साथ रहे। यदि परिजन तैयार नहीं होते तो प्रशासन पुनर्वास की पूरी व्यवस्था करेगा। हमारे पास वृद्धा आश्रम और हाफवे होम की सुविधा है। फिलहाल उनकी कुछ दवाइयां चल रही है। स्वास्थ्य आकलन के बाद सबसे सुरक्षित स्थान पर आश्रय दिया जाएगा। क्या कुछ मामला है मैम? ये एक महिला है जिनका नाम कबली देवी है। ये टुंडी की रहने वाली है और 20 साल पहले ये अपने घर से निकल गई थी और इनका अता पता नहीं था। अब इनके घर वालों ने सोचा कि अब ये रही नहीं इस दुनिया में और उन्होंने मान लिया कि अब ये है नहीं, तो सारा जो होता है लास्ट राइट वो सारी चीज़ उन लोगों ने कर दिया। इनका एक बेटा और एक बेटी है, पर वहाँ पे जो केरला में जिनको दिया गया था, एक इंस्पेक्टर है शिवम मुनियाथिल, उन्होंने बहुत कोशिश करके इनसे पूछताछ करने के बाद, सारी चीज़ों की जानकारी के बाद वो पता लगाए कि ये धनबाद जिले की रहने वाली है, टुंडी। वहाँ पहले भी वहाँ पे फिर वहाँ खबर दिया गया और पूर्व में भी इससे पहले भी वहाँ के सीओ पूर्वी टुंडी के सीओ वहाँ गए थे, वहाँ के मुखिया जी गए थे और बोला गया था, इसका बेटा कहा था कि हाँ हम लोग वापस लाएंगे। पर उसके बाद सारी बातें शांत हो गई, फिर कुछ आगे बढ़ा नहीं मामला। फिर वो इंस्पेक्टर उन्होंने मुझे कॉल किया, उनको मेरा नंबर मिला होगा, उन्होंने मुझे कॉल किया और बताया कि ये आपके वहाँ की है, सारा डिटेल्स इनका दिया। तब हम लोगों ने प्रयास किया, तब हम लोग ये हुए कि इनको अब वापस लाना है और ये वापस आना भी चाह रही थी। तो उसी के इनको वापस लाने के लिए हम लोगों ने ICPS से काउंसलर मदन को और वन स्टॉप सेंटर की होमगार्ड आरती को हम लोगों ने केरला भेजा बाई ट्रेन और वो फिर इनको लेकर सकुशल लौट आई। अब ये घर जाना चाह रही है। सुबह भी जब मैंने बात किया तो ये बताई कि मुझे घर जाना है। आज इनके परिवारजन आने वाले थे, इनका बेटा और इनकी बेटी, दामाद आने वाले थे, परंतु पता नहीं क्या रीज़न रहा, नहीं आए। कल हम लोग देखते हैं, वहाँ की सेविका को खबर किए इसके घर जाएं और जाके पता करें कि क्यों नहीं वो आए। अगर इनके परिजन को नहीं लेकर के जाते हैं तो आगे की क्या कार्रवाई होगी? हम लोग कोशिश करेंगे कि ये अपने परिवार के साथ रहे, क्योंकि 20 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। तो पर अगर इनके परिजन नहीं ले जाएंगे तो हमारे यहाँ ऐसी संस्थाएं हैं, हमारे यहाँ वृद्धाश्रम है, हाफवे होम है, इनकी कुछ दवाइयाँ भी चल रही हैं। हम लोग एक असेसमेंट कर लेंगे, अगर ये दोनों ही होम्स में से जहाँ भी इनके लिए सेफ होगा हम लोग वहीं पे इनको आवासित करेंगे। आपका परिचय मैम? मैं स्नेहा कश्यप, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, धनबाद। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।